जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते चले गए, वैसे वैसे हमारी जीवन शैली भी बिगड़ती चली गई। जब व्यक्ति प्रकृति से दूर होता चला जाता है और कृत्रिम जगत में प्रवेश करता चला जाता है, तो उस समय उसका पूरा शरीर, उसका मन, उसके प्राणों पर पूरा असर आने लग जाता है। बहुत सारे हमारे रोग जीवन शैली में गड़बड़ी के कारण होते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को सबसे पहले सुधारना होगा। तो जीवन शैली को ठीक करने के लिए आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम प्रकृति के पास रहें। प्रकृति के पास रहने से हमारे भीतर अद्भुत परिवर्तन आते हैं। प्रकृति अपनी पॉजिटिविटी हमें प्रदान करती है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना, सूर्य के साथ उठिए और प्रकृति के पास जाइए। तो सुबह सुबह आप सैर करें, पार्क में जाएं, गार्डन में जाइए और वहां जाकर आप सैर करें और अपने आप को ऊर्जा से भरें। तो सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है। जब सैर हम करते हैं तो प्रकृति के पास होते हैं, पेड़ पौधों के पास होते हैं, फूल पौधों के पास होते हैं। जब दृष्टि आकाश की ओर जाती है तो महसूस होता है जैसे ऊर्जा हमारी ओर आ रही है। जब घास पर छोटी छोटी हम बूंदों को देखते हैं तो वह बूंदें हमें शीतलता देती हैं। तो सुबह की सैर अवश्य कीजिए। उसके साथ साथ आप जब सुबह उठें तो दोनों हाथों को फैलाकर गहराई से सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। प्रकृति का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। तो गहराई से सांस लेना और छोड़ना सुबह उठते ही, इससे भी बहुत सारे आपके रोग दूर होंगे। सुबह उठते ही आप गहराई से सांस लें और छोड़ें और प्रकृति का आनंद लें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है यदि आप पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो प्रकृति के पास जो व्यक्ति होगा, सैर करेगा, गहराई से सांस लेगा, छोड़ेगा, बहुत पानी का सेवन करेगा, वह व्यक्ति स्वस्थ होने लग जाता है। उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। तो यदि आप हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, यह समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि यह समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है आपकी। यदि आप प्रकृति के पास रहते हैं और जीवन शैली में थोड़े थोड़े से भी सुधार कर लेंगे तो उससे भी बहुत लाभ मिलता है। उसके साथ साथ कुछ एक दो बातें और ध्यान रखिए। सबसे पहले अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आएं। हर समय टेंशन में रहना, तनाव में रहना, ये छोड़ दीजिए। मुस्कुराते हुए जीवन को जीना, हर समय मुस्कुराना। कैसी भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, आपने मुस्कुराना नहीं छोड़ना। मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जिए। रोते हुए, दुखी रहते हुए जो लोग जीवन को जीते हैं वो जल्दी थक जाते हैं। हम कार्य करने से इतना नहीं थकते जितना हम भावनात्मक रूप में थकते हैं। तो यदि आपके इमोशंस बैलेंस ही नहीं है और हर समय आप दुख में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो जल्दी थक भी जाएंगे और ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है जब हम मुस्कुराते हुए और हंसते हुए इस ज़िंदगी को जीना प्रारंभ करते हैं। तो सदा मुस्कुराइए। आपकी मुस्कान जो है वो बहुत सारे रोगों की औषधि है। तो मुस्कान आपकी, खुशी आपकी रोगों को दूर करती है। इसके साथ साथ अपने आहार पर भी नियंत्रण लेकर आएं। आहार ऐसा लें जो पौष्टिक हो, जिसमें फैट ज़्यादा ना हो। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये आपके बीपी को और बढ़ा देते हैं, तो हार्ट की समस्या और बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि फैट वाले जितने भी पदार्थ हैं, या घी है, चिकनाई है, बटर है, इन सब को आप छोड़ें। हफ्ते में एक दिन उबला हुआ खाना खाइए, उससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और आपका जीवन सुंदर होगा और स्वस्थ होगा। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें?
ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।